अखिलेश कर रहे दंगा भड़काने की कोशिश। अखिलेश के बरेली जाने से पहले बढ़ा विवाद। 8 अक्टूबर को अखिलेश बरेली पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि बरेली हिंसा में सपा के 3 नेताओं की गिरफ्तारी ने अखिलेश पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या बरेली हिंसा किसी नेता की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि तौकीर अब जेल में पर्दाफाश कर रहा है और अपने साथियों के नाम उगल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि तौकीर ने एक बड़े राजनेता का नाम भी लिया है, जिसका खुलासा अखिलेश के बरेली जाने से पहले किया जा सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को लखनऊ से बरेली होते हुए रामपुर जाएंगे। वो बरेली में पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ ही लाठीचार्ज से प्रभावित मुस्लिम परिवारों से भी मिलेंगे। हालांकि उससे पहले शनिवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में सपा का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बरेली पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें रोका गया। अखिलेश का 8 अक्टूबर को रामपुर जाने का कार्यक्रम पहले ही जारी हो चुका है। वो वहां सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से मिलेंगे। सपा सूत्रों के मुताबिक अखिलेश सड़क मार्ग से सीतापुर होते हुए रामपुर जाएंगे, लेकिन अब यह भी खबर है कि बीच में बरेली में कुछ देर रुककर अपनी पार्टी के नेताओं से अखिलेश मुलाकात करेंगे। हाल ही में वो वहां लाठीचार्ज से प्रभावित लोगों और उनके परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी लेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या 8 तारीख को वाकई अखिलेश बरेली जा पाएंगे, क्योंकि सपा प्रतिनिधिमंडल को वहां जाने से इसलिए रोका गया क्योंकि वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, और अब अखिलेश भी क्या वही करना चाहते हैं, क्योंकि अब तो कई मौलाना भी यही बात कह रहे हैं। क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा चुके हैं। पिछले दिनों मौलाना रजवी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि शुक्रवार की नमाज शहर में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई थी और लोग अमन के साथ अपने घर को लौट रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी जहां जहां गई वहां उसने माहौल को अशांत करने का प्रयास किया। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को संदेश देते हुए कहा कि हम अखिलेश यादव को बताना चाहते हैं कि बरेली का मामला पूरी तरह स्थानीय है। बाहरी लोग यहां आकर हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि ऐसे लोग माहौल को बिगाड़ते हैं। मौलाना रजवी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि हम किसी भी कीमत पर बरेली को संभल नहीं बनने देंगे। अगर समाजवादी पार्टी के लोग शहर का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे और प्रशासन चुप रहा तो हमारे कार्यकर्ता जवाब देने को तैयार हैं। उन्होंने प्रशासन और जनता से होशियार रहने की अपील की। रजवी ने कहा कि बरेली की पहचान गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे से है, जिसे बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं चाहती, अखिलेश यादव ऐसा नहीं चाहते। अखिलेश यादव बार बार दंगाइयों का साथ देते हैं और दंगाई उनके बहकावे में आ जाते हैं, जिससे साफ अब समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हर बार करते रहे हैं और इस बार भी 8 तारीख को वो वही कर सकते हैं, जो कि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और तो और अखिलेश सरकार में जब दंगे हुए तो उसकी जिम्मेदारी तक अखिलेश यादव नहीं लेते थे। ये बात भी सभी लोग जानते हैं। इसलिए हम आपको उन दंगों के बारे में बताते हैं जिसको जानबूझकर अखिलेश सरकार ने भड़काया और उसकी जिम्मेदारी तक अपनी सरकार में नहीं ली थी। बात मुजफ्फरनगर से करते हैं। इन दंगों में 62 लोग मारे गए थे। जिस वक्त हजारों लोग विस्थापित होकर टेंट में रह रहे थे, अखिलेश सैफई में सलमान खान का डांस देख रहे थे। जब आवाज उठी तो बुलडोजर से सारे टेंट गिरा दिए गए कि इमेज खराब ना हो जाए। दंगे बस इतने ही नहीं थे, ये तो बहुत बड़े पैमाने पर था। 2012 में यूपी में कुल 227 दंगे, 2013 में 247, 2014 में 242, 2015 में 219, 2016 में 100 से ऊपर दंगे हुए। दंगों के मामले में अखिलेश राज में यूपी देश में नंबर 1 पर था। ये केसों की बात थी। अगर सारे दंगे जोड़ दिए जाएं तो डाटा कुछ और ही होगा। ये दंगे सिर्फ धार्मिक नहीं थे, जमीन को लेकर, जाति को लेकर, छात्रों के दंगे सब शामिल थे। इसमें दंगे का नाम आते ही हिंदू मुस्लिम जहन में आता था जब अखिलेश की सरकार थी और अखिलेश यादव ही इसके सूत्रधार भी थे। मथुरा का रामवृक्ष कांड, जिसने उठाया अखिलेश पर सवाल। अखिलेश राज में 280 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला हो गया था। एसपी और एसएचओ मारे गए। 23 पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती हुए। जवाहर पार्क में रामवृक्ष यादव ने कब्जा जमा रखा था।
पूरी सेना बना रखी थी। पुलिस के साथ लड़ाई चली, कुल 24 लोग मारे गए। चारों ओर से खुसर फुसर होने लगी कि रामवृक्ष को सपा नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, खासतौर पर अखिलेश यादव का, क्योंकि बिना उसके इतनी बड़ी घटना हो ही नहीं सकती थी। सवाल यह था कि सरकार क्या कर रही थी? क्या सरकार अनजान थी या अखिलेश यादव को इसके बारे में सब कुछ पता था और अखिलेश यादव ने सह दी, जिसके कारण ये दंगा हुआ। दादरी कांड जिसकी जिम्मेदारी अखिलेश ने नहीं ली। जब अखलाक को घर से खींचकर मार डाला गया तो अखिलेश सरकार ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे सरकार कहीं से भी इस मामले से जुड़ी ही नहीं थी। ऐसा नहीं होता है। ऐसी घटनाएं शॉर्ट नोटिस पर नहीं होती, पूरी प्लानिंग होती है। सरकार के रवैये को भांपकर अंजाम दिया जाता है। क्या अखिलेश सरकार वोट के चक्कर में धर्मांध लोगों को शह दे रही थी? हर बार सपा के लोग सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने की बात करते हैं, पर सवाल यह है कि कौन सांप्रदायिक है? क्या अखिलेश सरकार उस वक्त सांप्रदायिक थी? अगर अखिलेश ये कहें कि ये सांप्रदायिक ताकतों के चलते हुआ, हमारा कोई दोष नहीं, तो भी उन पर सवाल उठता है कि उस वक्त उनकी सरकार थी और दंगे आसानी से आखिर क्यों हो रहे थे। बदायूं और बुलंदशहर में दुष्कर्म कांड। अखिलेश राज में 2 नाबालिग लड़कियों का दुष्कर्म और मर्डर हुआ। वो क्या सांप्रदायिक ताकतों ने किया था? आरोप तो सपा सांसद के नजदीकी लोगों पर लगा था। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई? क्या सांसद ने उन लोगों से पल्ला झाड़ा? अखिलेश ने आखिर क्या किया? ये सवाल उस समय उठे थे, क्योंकि सपा सांसद के नजदीक अखिलेश यादव हमेशा से रहे थे। हालांकि समाजवादी पार्टियों के मंत्रियों ने इस पर बयान भी दिए जो इस दर्द को और बढ़ाने वाले थे। अपराध के लिए सरकार कह सकती है कि हमें पता नहीं था, पर क्या उसके बाद भी अखिलेश ने कोई सबक लिया था? तो उसका जवाब था नहीं। पत्रकार को जिंदा जलाया, मरते हुए मंत्री का नाम लिया। अखिलेश सरकार में शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र सिंह को जिंदा जला दिया गया था। इसमें भी सपा के एक मंत्री का नाम सामने आया था। मरते हुए जगेंद्र ने बयान दिया था कि मंत्री राममूर्ति वर्मा की शह पर पुलिस ने जलाया था। इस बयान को आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने ही रिकॉर्ड किया था। राममूर्ति स्टेट बैकवर्ड क्लासेस मिनिस्टर थे। इस मामले की गवाह थी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और विडंबना ये थी कि उसी औरत ने मूर्ति और उनके लोगों पर दुष्कर्म का इल्जाम लगाया था। जगेंद्र ने इसी औरत के लिए लड़ाई लड़ी थी। उस औरत ने यह भी कहा था कि मूर्ति के लोगों ने जगेंद्र के साथ उसे भी जलाने का प्रयास किया था और वो भाग निकली थी। अखिलेश सरकार में इस मामले में सवाल उठे, लेकिन अखिलेश चुप्पी साधे रहे। माइनिंग माफिया को लेकर अखिलेश चुप रहे। इतना ही नहीं, अखिलेश के राज में माइनिंग को लेकर भी चर्चा हुई। गौतम बुद्ध नगर की कलेक्टर दुर्गा शक्ति नागपाल को लेकर दुर्गा ने माफिया पर शिकंजा कसना शुरू किया तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और ऐसे कई लोगों को अखिलेश ने सस्पेंड किया जब वो माफियाओं पे कार्रवाई कर रहे थे। आईजी अमिताभ ठाकुर का मुद्दा। अमिताभ ठाकुर की पत्नी ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई थी। इसके बदले अमिताभ को धमकियां मिलने लगी। एक ऑडियो भी आया जिसमें पता चला कि खुद अखिलेश यादव और मुलायम सिंह अमिताभ को धमका रहे थे कि जैसे एक बार पहले पीटे गए थे वैसे ही पीटे जाओगे। अखिलेश ने इस मामले में क्या किया, ये भी सवाल उठे थे। अखिलेश ने अपनी गद्दी के लिए पिता के सामने तो खड़े होने का जज्बा दिखाया, लेकिन जनता के लिए अपनी सरकार के रहते कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को भड़काने की कोशिश की और आरोपी को बचाने का प्रयास किया। अखिलेश सरकार में यादव सिंह का भ्रष्टाचार। इसी तरह नोएडा के चीफ इंजीनियर यादव सिंह पर सैकड़ों करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप लगा। पहले तो सरकार आनाकानी करती रही, फिर बाद में 2014 में सस्पेंड कर दिया गया, पर फरवरी 2015 में 1 मैन जुडिशियल इंक्वायरी बैठाई गई, क्योंकि इसे मैनेज करना आसान था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई कि सीबीआई इंक्वायरी हो। अखिलेश सरकार ने इसका विरोध कर दिया, पर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। इसके बाद अखिलेश सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, पर वहां भी हाई कोर्ट का ही फैसला माना गया। अखिलेश सरकार बेशर्मों की तरह काम करती रही, माफियाओं को बचाती रही, दंगा करवाती रही। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब अखिलेश सत्ता की कुर्सी से हट गए और जनता ने उन्हें जवाब देने का काम किया। और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अखिलेश ने अपनी सरकार के रहते लोगों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ लोगों के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं और शांति का माहौल बनाए रख रहे हैं, जो कि अखिलेश सरकार में कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर अखिलेश योगी सरकार में दंगा भड़काने की कोशिश करेंगे, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो डंडा उन पर भी चल सकता है।
आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।